खबर नैनीताल से, जहां पर वन विभाग पहला मॉस गार्डन विकसित कर रहा है, जो शोध में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही, लेकिन पर्यटकों को भी लुभाएगा। एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा ये। नैनीताल के खुरपाताल में देश का सबसे बड़ा मॉस गार्डन तैयार किया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड वन अनुसंधान आधे हेक्टेयर में ऐसे मॉस पौधों की 30 प्रजातियों को संरक्षित कर रहा है, जिनका जैव विविधता में महत्वपूर्ण रोल है। रिसर्च, संरक्षण और शिक्षा के लिए तैयार इस मॉस गार्डन में विभिन्न आकृतियों में मॉस को लगाया गया है। तो 1200 मीटर की मॉस नेचर ट्रेल पर्यटकों के लिए भी तैयार किया गया है, जिससे यहाँ आने वालों को जानकारी भी मिल सके। एक ही स्थान पे अगर कई प्रकार की मॉसेस हमें एक साथ मिल जाए तो वो हमारे शोधार्थियों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। साथ ही इसको आकर्षक बना के हम इसको पर्यटकों के लिए भी एक आनंद लेने का स्थान भी बना सकते हैं। साथ ही वो यहाँ आकर मॉसेस के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। 2019 में देश के इस सबसे बड़े मॉस गार्डन को बनाने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अब धीरे धीरे इसे विकसित किया जा रहा है। नए पौधों की उत्पत्ति में अहम रोल निभाने वाले इन मॉस में नमी पैदा करने की क्षमता होती है, तो साथ ही मिट्टी बनाने का भी ये जरिया होते हैं। देश में 24,000 प्रजातियों में से कई में औषधि गुण हैं, जिसके चलते इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायलों के उपचार में भी किया गया। बागवानी में इस्तेमाल होने वाले इस मॉस गार्डन के तैयार होने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी दिखने लगी हैं। कुछ ना कुछ रोज़गार हम लोगों के लिए बहुत चांस हैं इसके लिए, और एक अच्छे से इसको मेंटेनेंस किया जाए तो और के लिए जैसे गाइड हैं और बहुत सारे रोज़गार का और ज़्यादा विकल्प हैं। इस मॉस गार्डन से जहां शोध से जुड़े युवाओं को बेहतर जानकारी मिल सकेगी, वहीं पर्यटकों को भी नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा, जहां घूमना न सिर्फ प्रकृति से जुड़ा होगा, बल्कि इन पौधों की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कठिन राह भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है चीन की तलहटी में बसे नाबी गांव के ग्रामीणों ने। मुख्य धारा से कोसों दूर बसे नाबी के लोगों ने तकरीबन पूरे गांव को ही होम स्टे में तब्दील कर डाला है। यह अलग बात है कि इस साल कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहां नहीं पहुंचे, लेकिन यहां के लोगों को उम्मीद है कि एक बार जब ये कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा तो इनकी आजीविका को लेकर जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगी। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे नाबी गांव तक पहुंचना भले ही कठिन हो, लेकिन यहां पहुंचकर लगता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। हिमालय की चोटियों के बीच बसा ये गांव आज कईयों को रास्ता भी दिखा रहा है। असल में इस गांव में ग्रामीणों ने 2017 में होम स्टे के जरिए रोजगार शुरू किया था, और देखते ही देखते सिर्फ 4 सालों में यहाँ के 35 से ज्यादा परिवार होम स्टे से जुड़ गए हैं। पारंपरिक शैली में बने इन घरों में सैलानी स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। वो हमारे 2017 में हमें रोजगार के रूप में एक होम स्टे का हमें कार्य मिला था। उस कार्य को हमने करते हुए अब आज 2020 चला, हमारा चौथा साल है, और इसी चौथे साल में हमने अभी तक 35-36 परिवारों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है होम स्टे में। अब 35-36 परिवारों के हो चुके हैं। होम स्टे में तब्दील होने से इस गांव में सैलानियों का तो तांता लगा ही रहता है, साथ ही साथ यहाँ के हर शख्स को रोजगार भी मिला हुआ है। प्रकृति की गोद में बसे नाबी गांव में होम स्टे इस कदर फल फूल सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बीते सालों तक गर्मियों के सीजन में यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता था। ये बात अलग है कि इस साल नाबी का पर्यटन कारोबार भी कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। इस बार कोरोना के कारण अभी तक एक भी हमारे मेहमान आए नहीं, इसके कारण अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कुछ तो हमारे गांव के कुछ लोग अभी अन्य कामों में, अभी कोई खेती बाड़ी में, कुछ और कामों के उसमें लगे हुए हैं। चीन सीमा से लगे इलाकों में सुविधाओं के अभाव में भारी तादाद में पलायन हुआ है, जिस कारण सुरक्षा की पहली पंक्ति बॉर्डर इलाकों में कम ही दिखाई देती है। लेकिन इस गांव ने एक नया रास्ता दिखाया है, जिस पर चलने से बॉर्डर के इलाके तो आबाद होंगे, साथ ही लोगों को अपने घर पर रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ के नाबी गांव से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली की जोशीमठ में 5 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
1 करोड़ 38 लाख की लागत से औली में बने ओपन आइस स्केटिंग रिंग का लोकार्पण किया उन्होंने। वहीं बद्रीनाथ में बनने वाली कुकिंग गैस एजेंसी भवन का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा केंद्र पोषित परियोजना और योजना से देवली बगड़ में रिवर्स राफ्टिंग योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई और काम करने वाली है, कई और कदम उठाए जाने वाले हैं। साथ ही औली से गोरसो तक रोपवे के विस्तार पर भी कोशिश की जा रही है। पिछली बार काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था तो काफ़ी लोग आए थे बर्फबारी के लिए। हमने सारी मशीनों को वहाँ पर तैयार कर दिया है और फ्रेंच कंपनी जो कोमो थी उसने भी अपना काफ़ी सहयोग दिया है। तो इससे हमारा जो उत्तराखंड है और विशेषकर औली जो है वो एक विंटर